हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना क्लास 9th की ज्योग्राफी का न्यू चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो एज वी नो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ पीपल लिव्स हियर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस वी स्पीक। तो उसी के आधार पर अगर हम कहें तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है फिजिकल फीचर्स के मामले में भी। हमारे यहाँ हिमालयाज़ के जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स अवेलेबल हैं, तो राजस्थान जैसे डेजर्ट अवेलेबल हैं, गोवा और मुंबई के बीच अवेलेबल हैं, कोस्टल प्लेन्स अवेलेबल हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमारे आइसलैंड्स अवेलेबल हैं जैसे कि लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो हमारा जो ईस्ट में अगर चले जाए तो ब्रह्मपुत्र और इंदुस जैसी नदियाँ अवेलेबल हैं, कोस्टल प्लेन्स अवेलेबल हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसी हमारे यहाँ घाटियाँ अवेलेबल हैं। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं हमारे यहाँ फिजिकल फीचर्स की। तो उन्हीं फिजिकल फीचर्स की वेरिएशंस को इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। हिमालयन माउंटेन, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू और इंडियन डेजर्ट को। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर। पहला टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि जो हिमालय के पर्वत हैं। तो जो हिमालय के माउंटेन्स है वो कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, वो बहुत सारे माउंटेन्स का ग्रुप है। तो हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदुस टू ब्रह्मपुत्र। तो जो हिमालय के माउंटेन्स हैं वो वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक फैले हुए हैं और इंदुस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। उसको मैं भी आपको डायग्राम से बताऊंगा। तो पहले तो ये बताता हूँ कि हिमालय के माउंटेन्स फॉर्म कैसे हुए हैं। तो जब हिमालय के माउंटेन्स नहीं थे बहुत सालों पहले, बहुत वर्षों पहले, तो एक गोंडवाना लैंड हुआ करता था, यानी लैंड का एक बहुत बड़ा पीस हुआ करता था। वो किन्हीं कारणों से अपने जो मेजर लैंड था उससे डिटैच्ड हो गया और वाटर जो ओशियंस थे उनमें फ्लो होता रहा। ओशियंस में फ्लो होने के बाद वो जब इंडिया वाली जो आज का इंडिया फॉर्म हुआ है, यहाँ आकर एक बड़े पीस ऑफ लैंड के साथ टकराया। जब वो टकराया जो तो वोल्केनिक इरप्शंस हुए, जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हुई जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, तो उनकी वजह से टकराव से बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स फॉर्म हो गए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आज हिमालय का रीजन है ये जोग्राफिकली एक्टिव रीजन है, यानी कि अभी भी माउंटेन्स की जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है टाइम के साथ, और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल रीजन है। और जो हमारा नीचे का पार्ट है, जो नॉर्थर्न प्लेन है, जो इंडियन प्लेट्यू वाला रीजन है, वो हमारा स्टेबल है, वो सालों से वैसे का वैसा ही, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम जोग्राफिकली इनएक्टिव और स्टेबल। पर जो माउंटेन वाला पार्ट है, एक तो ये जोग्राफिकली एक्टिव है और अनस्टेबल है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर कुछ इंटरनल एक्टिविटीज चलती रहती हैं जिससे कि इनकी हाइट्स में वेरिएशंस आती रहती है। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं हिमालय के माउंटेन्स को। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो ये मान लीजिए कि एक रफ डायग्राम है इंडिया का, एक मैप हमने रफ बनाया है। इस साइड को हम बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, इस साइड को बोलते हैं हम ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ। ज्योग्राफी में अगर हमें कोई भी चीज़ कहनी होगी कि इससे ऊपर है, जैसे कि अभी हम कहेंगे जो हिमालयन माउंटेन्स है वो प्लेट्यू से नॉर्थ में लाई करते हैं, तो यानी कि ऊपर को लाई करते हैं। और नीचे होता है हमारा साउथ, जो भी हमारे ओशियंस वगैरह हैं वो लाई करते हैं हमारे साउथ में। तो सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स को पहले हम देखते हैं कि वो कहाँ मिलते हैं। तो हिमालय के माउंटेन्स हमें मिलते हैं सबसे नॉर्थ में, ऊपर वाले रीजन में। जो आइसलैंड होते हैं इस साइड हमारा लाई करता है अरेबियन सी, इस साइड हमारा जो पानी भरा हुआ है। इंडिया जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है, यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इस साइड से घिरा हुआ है अरेबियन सी से, वेस्ट पे घिरा हुआ है अरेबियन सी पे, ईस्ट में घिरा हुआ है बे ऑफ बंगाल पे, और नीचे से साउथ में घिरा हुआ है हमारा इंडियन ओशियन से। तो इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है। तो जो हमारे आइसलैंड हैं, एक तो हमारा लाई करता है यहाँ अरेबियन सी के पास, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड। दूसरा हमारा जो बे ऑफ बंगाल के पास लाई करता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। जो हमारा ये ओशियन है इनसे जो लगा हुआ एरिया होता है इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। जैसे कि हमारे जो गोवा के बीचेस हैं, मुंबई के बीचेस हैं, ये सभी हमारे आते हैं कोस्टल प्लेन्स में। कोस्टल प्लेन्स के थोड़ा आगे चलकर हमें मिलते हैं घाट। तो जो वेस्ट के साइड है वो होते हैं हमारे वेस्टर्न घाट, जो ईस्ट के साइड होते हैं वो होते हैं हमारे ईस्टर्न घाट। और इधर जो बीच में ये एरिया है इसको बोलते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके अंदर हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, मलबा प्लेट्यू है, ये सब आता है। इसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो ये बीच का रीजन होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन, जिसमें हमारा यूपी, बिहार, दिल्ली वाला रीजन आता है, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन। तो अभी तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं अपने हिमालयन माउंटेन्स को। तो हिमालयन माउंटेन्स को ही डिटेल में पहले डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। तो हिमालयन का पहला पॉइंट है रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदुस टू ब्रह्मपुत्र।
तो जो इंदुस रिवर है वो लाई करती है हमारी वेस्ट साइड में, जिस साइड पाकिस्तान लाई करता है उस साइड हमारी लाई करती है इंदुस रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर लाई करती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन में, जिस साइड असम जैसी स्टेट्स हमारी लाई करती हैं। तो जो हिमालय के माउंटेन है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में फैले हुए हैं और इंदुस से ब्रह्मपुत्र तक हम कह सकते हैं फैले हुए हैं। रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड रग्ड माउंटेन बैरियर इन द वर्ल्ड। जो हिमालय के माउंटेन्स हैं तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और उबड़ खाबड़ माउंटेन्स हैं। लॉफ्टिएस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंचे ऊंचे और रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़। तो जो हिमालय के माउंटेन्स हैं एक तो वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और बहुत ही उबड़ खाबड़ माउंटेन्स हैं। फॉर्म एन आर्क एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 2400 किलोमीटर। तो जो हिमालय के माउंटेन्स है ये आर्क के फॉर्म में लाई करते हैं। आर्क क्या होता है कि हमारा जो एक सर्कल का पार्ट होता है उसको बोलते हैं आर्क। तो जो हिमालय के माउंटेन है ये ऐसे आर्क के फॉर्म में लाई करते हैं और इस आर्क की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2400 किलोमीटर तक ये हिमालय के माउंटेन्स फैले हुए हैं। विड्थ वेरी फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो जैसा कि मान लीजिए अगर ये एक माउंटेन है तो ये तो होती है हाइट और ये होती है विड्थ। तो जो हिमालय के माउंटेन्स हैं उनकी विड्थ वेरी करती है, यानी कि जो कश्मीर में जो हिमालय के माउंटेन्स हैं उनकी विड्थ है लगभग 400 किलोमीटर, यानी 400 किलोमीटर तक चौड़े ये माउंटेन्स हैं। और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय के माउंटेन्स लाई करते हैं उनकी विड्थ है लगभग 150 किलोमीटर। हिमालय के माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी एवरेज हाइट बात करें हम अगर अपर मोस्ट हिमालय की तो वो लगभग 6000 मीटर यानी कि 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर तक ऊंचाई में होते हैं। जो माउंट एवरेस्ट हमारा है वो भी सबसे अपर हिमालयाज में लाई करता है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। एल्टीट्यूड इज ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो कुछ माउंटेन्स हमारे वेस्टर्न हाफ में लाई करते हैं तो कुछ माउंटेन हमारे ईस्टर्न हाफ में लाई करते हैं। तो जो ईस्टर्न हाफ के माउंटेन्स हैं जो इस साइड लाई करते हैं वो हमारे वेस्टर्न हाफ से ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि हमने जैसा कहा था हिमालय हमारे आर्क के फॉर्म में लाई करते हैं। तो टोटल हिमालयाज की जो रेंज है वो 3 आर्क बनाती है। हमने जो पहला इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा था उसमें लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो लंबी लंबी लाइन होती हैं उनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो होती हैं लेटिट्यूड और जो लंबी लाइंस होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड। तो अगर अर्थ में हमें कोई भी लोकेशन बतानी है तो हम उन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से बता सकते हैं। तो ये जो हम अभी डिवीज़न स्टडी कर रहे हैं ये हमारा वेस्ट से ईस्ट में है, यानी कि इसको हम लैटिट्यूड का डिवीज़न एक तरीके से बोल सकते हैं। तो हिमालयाज के जो माउंटेन्स हैं उनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, यानी बहुत सारे पर्वत एक ऐसे पैटर्न में लाई करते हैं और इसको बोलते हैं हम रेंज, यानी कि एक श्रृंखला है, बहुत सारे माउंटेन्स की एक श्रृंखला है। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है हिमालय का, उसको हम बोलते हैं द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री। जो पहला होता है उसको हम बोलते हैं द ग्रेटर हिमालय या फिर बोलते हैं इनर हिमालय, और इसको बोलते हैं हम हिमाद्री रीजन। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हिमालय का जो सबसे नॉर्थ में लाई करता है उसको बोलते हैं हिमाद्री। यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं उनकी एवरेज हाइट होती है 6000 मीटर, यानी कि यहाँ 6 किलोमीटर के लंबे लंबे माउंटेन्स लाई करते हैं। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियाँ होती हैं, जो सबसे ऊंचे माउंटेन होते हैं वो हमें हिमाद्री रीजन में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पीक है, तो वो हमारा लाई करता है हिमाद्री रीजन में हिमालय के। और यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो पैरेनली स्नो बाउंडेड होते हैं, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप कहीं भी जाइए यहाँ पर हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है। हर महीने ये बर्फ़ से लदे हुए होते हैं, बर्फ़ से लोडेड होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं पैरेनली स्नो बाउंडेड, यानी कि ये हर मौसम में हर महीने में बर्फ़ से लदे हुए होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बर्फ़ को हटाया जाए और ये देखा जाए कि ये माउंटेन्स किस चीज़ के बने हैं तो इन्हें हमें मिलेगा कि ये एक ग्रेनाइट के बने हुए हैं। तो जो मतलब पत्थर यहाँ पर जो है माउंटेन्स का वो हमारा ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो ये बात करी हमने ग्रेटर और इनर हिमालयाज की, जिसको बोलते हैं हम हिमाद्री। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की। और यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट पीस देखने को मिलते हैं वो मिलता है हमें माउंट एवरेस्ट, और ये पैरेनली स्नो बाउंडेड होते हैं और ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। जो दूसरा है हमारा, पहला तो हो गया हमारा हिमाद्री, जो दूसरा आर्क हमारा है, दूसरी पर्वतों की श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं एक तो लेशर हिमालय भी बोल सकते हैं, और जो इसका मेन नाम होता है वो होता है हिमाचल। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो भी इसी रीजन में लाई करता है, इसलिए उसका नाम हिमाचल प्रदेश पड़ा है हमारा। तो पहला आर्क हो गया हमारा हिमाद्री, दूसरा हो गया हमारा हिमाचल, और तीसरा होता है शिवालिक। तो
तो हिमाद्री को हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हिमाचल की। तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल को एक तो हम बोलते हैं लेशर हिमालय और हिमाचल। यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट होती है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक के में इनके जो पहाड़ होते हैं उनकी हाइट वेरिएशन करती है। यहाँ की जो विड्थ होती है पहाड़ों की वो काफ़ी कम होती है, यानी कि हाइट की बात करें तो वो होती है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक और विड्थ होती है लगभग 50 किलोमीटर की। इन पहाड़ों की जो इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पहाड़ इनके अंदर लाई करते हैं, ये तो एक पूरा रीजन हो गया। इसके अंदर भी कुछ पर्वतों की श्रृंखला होगी, कुछ बड़े पर्वत होंगे, कुछ छोटे पर्वत होंगे। पर्वतों की श्रृंखला क्या होती है, ये जो पैटर्न बनता है लगातार पहाड़ बनते हैं, तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं रेंज, एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट श्रृंखला है वो एक है पीर पंजल रेंज, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है जिसको हम बोलते हैं पीर पंजल रेंज, और धौला रेंज और महाभारत रेंज जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं हिमाचल रीजन में। और इम्पोर्टेंट जो कश्मीर की वैलीज़ हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं हिमाचल रीजन में। हिमाचल रीजन जाना जाता है अपने हिल स्टेशन के लिए, जो कुल्लू और गुल जैसे हिल स्टेशन हैं वो भी हमें हिमाचल रीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो हिमाचल को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर जो माउंटेन्स देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में। इन माउंटेन्स की जो विड्थ होती है वो होती है 50 किलोमीटर की। यहाँ पर कश्मीर की वैलीज़ भी लाई करती हैं और कुल्लू और गुल जैसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है हिल स्टेशन के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, वैलीज़ क्या होता है। तो वैलीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक माउंटेन्स ये है और एक दूसरा माउंटेन इससे ये बना है, तो ये जो बीच में जगह रहती है यहाँ पर लोग रहते हैं। तो कश्मीर की जो वादियाँ हैं, कश्मीर की जो घाटियाँ हैं, वो भी ऐसे ही एक पहाड़ और एक माउंटेन और दूसरे माउंटेन के बीच का जो रीजन होता है उसमें लाई करती हैं। एक अभी और इम्पोर्टेंट टर्म आएगा, उसको भी मैं यहीं बता दूँगा कि दून क्या होता है। तो जैसा कि पहला आर्क हमारा हिमाद्री है, दूसरा आर्क हमारा हिमाचल है, तो तीसरा आर्क को बोलते हैं हम शिवालिक। शिवालिक हमारा होता है आउटर मोस्ट हिमालय, यानी कि सबसे नीचे लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? हिमाचल और हिमाद्री के साउथ में, यानी कि इसके नीचे लाई करता है। तो जो पहाड़ मान लीजिए पहले कि ये वाले जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो हमारे हो गए हिमाचल रीजन के, और इसके नीचे हमारा लाई करेगा शिवालिक रीजन, यानी कि ये हो गए हमारे शिवालिक रीजन के पर्वत। इनके बीच का जो रीजन होगा इसको हम बोलते हैं दून्स। तो जैसे कि देहरादून है और इम्पोर्टेंट काफ़ी दून्स हैं, तो वो इसी रीजन में लाई करते हैं। दो लैंगिट्यूडनल जो डिफरेंस होता है पहाड़ों का, पर्वतों का, उनके बीच में लैंगिट्यूडनल क्या होता है, जो लंबाई होती है। तो ये हमारी जैसे अगर मान लीजिए हिमाचल की रीजन है और ये शिवालिक की रेंज है, तो इनके बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं दून। तो अब डिस्कस करते हैं शिवालिक के पर्वतों की ऊंचाई वगैरह की बात कर लेते हैं। शिवालिक को आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय बोलते हैं। यहाँ जो इनकी जो पहाड़ों की विड्थ होती है वो हिमाचल से कम होती है, 10 to 50 किलोमीटर के बीच में इनकी विड्थ होती है। एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। एल्टीट्यूड जो इनके पहाड़ों की ऊंचाई होती है वो लगभग होती है 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर, हिमाचल के पहाड़ों से कम है। और इनमें लाई करते हैं दून्स। दून्स हमने डिस्कस कर लिया कि हिमाचल और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं दून्स। यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशंस भी होती है, काफ़ी अच्छे टूरिस्ट प्लेस होते हैं, एकदम ग्रीन लैंड भी हमें देखने को मिलता है। जो हम एक हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ते हैं पेस्टोरल सोसाइटी, तो उसमें जो गुज्जर और बकरवाल की कम्युनिटी होती हैं वो अपने जो कैटल होते हैं उनको यहाँ पर चराने के लिए भी यूज़ करते थे इस एरिया को। तो ये डिस्कस करा हमने शिवालिक को, रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये हमारा तीनों जो आर्क थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। फिर से एक बार शॉर्ट में समाप्त कर लेते हैं। जो हिमालय के जो पहाड़ हैं वो हमारे वेस्ट से ईस्ट में फैले हुए हैं। वेस्ट में इंदुस रिवर है और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय के पहाड़ इंदुस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। ये लंबे लंबे बहुत आर्क के फॉर्म में हैं। इनकी जो लेंथ है आर्क की वो है 2400 किलोमीटर। तीन इंपॉर्टेंट आर्क्स हैं जिनको हमने डिस्कस करा। पहला है हमारा हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, दूसरा है हमारा इनर हिमालयास और हिमाचल, और तीसरा है हमारा आउटर मोस्ट हिमालयास और शिवालिक। सबसे ऊंचे पहाड़ हमें किस रीजन में मिलते हैं? हमें मिलते हैं हिमाद्री रीजन में। हिमाचल रीजन में हमें हिल स्टेशन और कश्मीर जैसी वैलियाँ देखने को मिलती हैं। शिवालिक का जो लैंड है उस पर हमें डून्स देखने को मिलते हैं इनके बीच के एरिया में, और ये आउटर मोस्ट हिमालय है और इसके जो पर्वत हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। तो ये तो था एक लैटिट्यूड डिवीज़न हमने हिमालय का करा कि वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। अब एक डिवीज़न और हम हिमालय का कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न क्या होता है कि इस बेसिस पर, यानी कि लेंथ के बेसिस पर हम बात करें, अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें
तो उसमें भी जो उनमें रिवर फ्लो करती हैं हिमालय रीजन में, उसके बेसिस पर हमने क्लासीफाई कर रखा है हिमालय को 4 पार्ट्स में। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिवीजन्स की बात करें तो हिमालय को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन क्या होता है, ऐसी लाइन को खींचकर अगर किसी चीज़ को डिवाइड करा जाए तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो जो हिमालय का रीजन है उसको हम 4 पार्ट में ऐसी लाइन खींचकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो हमारा पहला होता है वो होता है हमारा पंजाब का, पंजाब का जो हिमालय लाई करता है। पहला जो हमारा होता है वो होता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के और भी नाम है जैसे कि कश्मीर और हिमाचल हिमालय इसको बोल सकते हैं। जो दूसरा हमारा लाई करता है वो है हमारा कुमाऊं हिमालय, और जो कुमाऊं हिमालय के बाद हमारा लाई करता है वो है हमारा नेपाल हिमालयास, और नेपाल हिमालयास के बाद जो हमारा फाइनली आता है वो आता है हमारा असम हिमालयास। तो ये क्या है कि अगर हम हिमालय को लॉन्गिट्यूडनली डिवीज़न करना चाहें, लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है लेंथ के अक्रॉस, अगर हम हिमालय को डिवीज़न करना चाहें तो उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के और भी नाम हैं, इसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारा कुमाऊं हिमालय, इसके बाद है नेपाल हिमालय, और फिर इसके बाद है हमारा असम हिमालय। ये हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं और ऊपर से हमने डिवीज़न करना स्टार्ट करा है। 4 पार्ट्स में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, 4 लाइन्स को खींचकर, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनका डिवीज़न करने का मेन पर्पस था इनके साथ इनके रिवर सिस्टम को स्टडी करना। रिवर सिस्टम क्या होती हैं, एक रिवर जब अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ चलती है, तो पहले तो थोड़ा मैं बता देता हूँ रिवर के बारे में कि सपोज़ कोई एक रिवर जा रही है, ऐसी रिवर जा रही है और उसको कोई छोटी रिवर अगर ज्वाइन कर लेती है आगे चल के, तो उस छोटी रिवर को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि अगर मान लीजिए गंगा एक मेन रिवर जा रही है और उसको कोई छोटी रिवर आगे चल के ज्वाइन कर लेती है, तो उस छोटी रिवर को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और अगर कोई बड़ी रिवर आगे चल के कोई छोटी रिवर में टूट जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए गंगा जा रही है, इसका कुछ पानी किसी दूसरे एरिया में चला जाता है एक छोटी रिवर के फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना कोई दूसरी नदी में, और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, कोई छोटी नदी का आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाना। ये हमें आगे अभी काम पड़ेगा। तो इसी रिवर सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमने हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करा है। तो 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम हमें याद रखने होंगे कि वो किस रीजन में फ्लो करती हैं। जैसा कि बात करें पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय जो है हमारा, उसमें इंदुस और सतलज रिवर फ्लो करती हैं। 4 रिवर के नाम हमें याद रखने होंगे, इंदुस, सतलज, कली और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। 5 रिवर के हमें नाम याद रखने होंगे, ISKTB। तो जो पंजाब हिमालय है उसमें हमारा उसमें हमारी रिवर फ्लो करती हैं इंदुस और सतलज। जो हमारा कुमाऊं हिमालय है उसमें रिवर फ्लो करती हैं सतलज और कली, और जो हमारा नेपाल हिमालय है उसमें फ्लो करती हैं कली और तिस्ता, और फिर तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय है उसको बोलते हैं असम हिमालय। तो हिमालय को अगर हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करना चाहें तो 4 रीजन में कर सकते हैं। पंजाब हिमालय, जिसको हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ये जो लाई करता है ये इंदुस और सतलज रिवर के बीच में लाई करता है। जो कुमाऊं हिमालयास है ये हमारा लाई करता है सतलज और कली रिवर के बीच में। नेपाल हिमालय लाई करता है कली और तिस्ता रिवर के बीच में। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो पहले की रिवर एंड होती है वहाँ से फिर हमारा दूसरा रीजन स्टार्ट होता है, यानी कि इंदुस से सतलज है तो अगले वाला जो पार्ट होगा वो सतलज से स्टार्ट होगा, सतलज से कली है तो अगला वाला कली से स्टार्ट होगा। और जो नेपाल हिमालय है वो कली से तिस्ता में, और असम हिमालय है वो हमारा लाई करता है तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के में। ये हमने 2 डिवीज़न हिमालय के डिस्कस कर लिए। एक तो लैटिट्यूडनली डिवीज़न डिस्कस करा जो हमारे थे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ये डिस्कस करा हमने लॉन्गिट्यूड डिवीज़न जो है हमारा पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। इसमें हमने रिवर भी स्टडी कर ली। अब थोड़ा जो हिमालय का पार्ट है जो ईस्ट में लाई करता है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है हमारा हिमालय का पार्ट, उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो असम के ऊपर थोड़ा लाई करता है हिमालय का पार्ट उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, पूर्वांचल बोलते हैं, फिर इसको ईस्टर्न हिल भी बोल सकते हैं कि ये पूरा ईस्ट में लाई कर रहा है। पूर्वांचल में जो इम्पोर्टेंट पहाड़ हैं उनके नाम हमें थोड़े याद रखने चाहिए, पताका हिल्स, नागा हिल्स, मैनपुरी हिल्स और मिजो हिल्स। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पताका हिल्स, नागा हिल्स, मैनपुरी हिल्स हिमालय के किस रीजन में लाई करते हैं, तो उसमें आपको याद रखना होगा कि ये पूर्वांचल हिमालय में लाई करते हैं। पूर्वांचल, पूर्व का मतलब क्या होता है ईस्ट, तो जो हिमालय का पार्ट पूरा ईस्ट में लाई करता है उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये पूरा हमने हिमालय को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। हिमालय का एक तो हमने लैटिट्यूड डिवीज़न पढ़ा है, उसको हमने बोला था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, और इसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पढ़ा है जिसमें हमने पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय को स्टडी करा। इनके रिवर को भी देख लिया कि ये किन रिवर के बीच में लाई करते हैं, और उसके बाद थोड़ा हमने पूर्वांचल हिमालय को भी स्टडी कर लिया है।
तो ये हमारी हिमालय की स्टडी काफ़ी डिटेल में कंप्लीट हो गई है। तो हिमालयाज़ के माउंटेन के बाद अब हम डिस्कस करते हैं अपने अगले फिजिकल फीचर को, जो कि है नॉर्थर्न प्लेन। तो हिमालयाज़ के माउंटेन जो मोस्टली लाई करते हैं कहाँ पे, नॉर्थ में, ऊपर में। इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर बिल्कुल एक प्लेन रीजन देखने को मिलता है। हिमालयाज़ के माउंटेन कैसे थे कि रग्ड थे, ऊबड़ खाबड़ थे, ऊंचाई नीचाई थी, इनमें बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में वैली घाटियाँ थी। लेकिन जो नॉर्थर्न प्लेन का एरिया है ये एक बिल्कुल प्लेन रीजन है। नॉर्थर्न प्लेन का एरिया भी हमारा, जैसे अगर इंडिया के मैप में हम बात करें तो ये हमारा ये यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड और का कुछ एरिया, और कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का, और कुछ पंजाब के जो एरिया है वो हमारे सभी नॉर्थर्न प्लेन में लाई करता है। ये जो नॉर्थर्न प्लेन होता है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। जितनी हमारी क्रॉप्स होती हैं वो सभी हमें नॉर्थर्न प्लेन में ही मोस्टली ग्रो होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो पंजाब का हमारा है वहाँ पर ज़्यादातर खेती करी जाती है, और यूपी बिहार का जो एरिया है वहाँ पर भी बहुत लोग रहते हैं। इसीलिए रहते हैं क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये नॉर्थर्न प्लेन का एरिया बना कैसे? ये बना है 3 मेजर रिवर सिस्टम से। रिवर सिस्टम मैंने बताया था कि एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज को जब एक साथ हम बोलते हैं तो रिवर सिस्टम बोलते हैं। ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से हमारा नॉर्थर्न प्लेन बना है, द इंदुस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो रिवर क्या होती हैं? जब रिवर फ्लो करती हैं, रिवर ज़्यादातर कहाँ से, जैसे मान लीजिए किसी ग्लेशियर से रिवर निकली है, हिमालय से अगर कोई रिवर निकली है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, सेडिमेंट्स और सैंड और बहुत सारे मिनरल्स को साथ में लेकर चलती है। तो जब रिवर फ्लो करती हैं और जब उनमें बाढ़ आती है, और फिर जब बाढ़ के बाद जब रिवर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, तो जिन एरियाज़ में उसने बाढ़ करी है उस एरिया में बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए जो नॉर्थर्न प्लेन है वो इन्हीं 3 रिवर के जो फ्लड आया होगा, फिर फ्लड वापस अपने रिवर में फ्लो हुआ होगा, तो जो सेडिमेंट धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता रहा है उससे पूरा नॉर्थर्न प्लेन हमारा फॉर्म हो गया है। नॉर्थर्न प्लेन बहुत बड़ा है। इसके एरिया की बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा पूरा, काफ़ी स्टेट में फैला हुआ है। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिवर्स में फ्लो करा है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर रिवर्स बहुत पावरफुल होती हैं। हम जानते हैं कि वो उनसे जब फ्लड आती है तो पूरे स्टेट के स्टेट तबाह करने की ताकत रखती हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे वर्षों में, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर में नॉर्थर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ होगा, रिवर्स फ्लो होती रही होंगी, उनमें फ्लड आया होगा, फिर फ्लड बाद में नॉर्मल हो गई होगी, तो जो सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहा, उससे हमारा नॉर्थर्न प्लेन फॉर्म हो गया। नॉर्थर्न प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि रिवर्स से बना हुआ है, तो रिवर्स के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। कौन सी 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स से बना है वो भी हमने डिस्कस करा है, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। नॉर्थर्न प्लेन की एरिया की बात करें तो इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्थर्न प्लेन की जो मिट्टी है वो ज़्यादातर एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल हम फिर आगे जब एग्रीकल्चर का चैप्टर डिस्कस करते हैं उसमें भी देखते हैं कि जो हमारी एलुवियल सॉइल होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है वो एलुवियल सॉइल पर ही होता है। ये बहुत फेवरेबल होती है हमारी बहुत सारी क्रॉप्स के लिए। नॉर्थर्न प्लेन की अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर, और ब्रेड्थ इसकी वेरी करती है 240 से लेकर 320 किलोमीटर के बीच में। यानी अगर ये नॉर्थर्न प्लेन है तो इसकी लेंथ हमारी है 2400 किलोमीटर की, और इसकी ब्रेड्थ, क्योंकि परफेक्ट रेक्टेंगुलर तो है नहीं, तो इसकी ब्रेड्थ वेरी करती है 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर के बीच में। क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन इतना बड़ा है तो इसको एक साथ स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 प्लेन्स में। ये प्लेन है पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो फिर से एक नॉर्थर्न प्लेन हमने देख लिया था कि नॉर्थर्न प्लेन 3 रिवर से फॉर्म होता है। फिर नॉर्थर्न प्लेन को भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। पंजाब प्लेन जो कि हमारा लाई करता है इस पंजाब वाले एरिया में, बीच में हमारा लाई करता है नॉर्थर्न प्लेन जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली जैसे स्टेट्स आते हैं, और इसके बाद हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन में लगभग असम जैसा स्टेट्स हमारा कहने को हम कह सकते हैं। असम जो हमारा है वो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन में लाई करता है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं पंजाब प्लेन को। तो पंजाब प्लेन जैसा कि नाम बता रहा है पंजाब, जो पंजाब प्रदेश है, पंजाब स्टेट है, इसका नाम पंजाब इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ जो है वो ऐसा स्टेट है जहाँ पर 5 रिवर फ्लो करती हैं। तो जो पंजाब प्लेन की बात करें तो पंजाब हमारा जो फॉर्म होता है वो होता है इंदुस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेस्ट में फ्लो करती है इंदुस और ईस्ट में फ्लो करती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये रिवर की डायरेक्शन आप याद रखिए, आपको ड्रेनेज में भी काम आएंगी। तो जो पंजाब प्लेन है ये हमारा इंदुस रिवर से फॉर्म होता है क्योंकि इंदुस ही वेस्ट में फ्लो करती है। तो इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से हमारा ये पंजाब प्लेन बनता है। पंजाब प्लेन किससे बनता है हमारा? इंदुस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? छोटी नदियाँ जो बड़ी नदियों में मिल जाती हैं। तो 5 ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजाब के अंदर फ्लो करती हैं हमारी। वो है हमारी द झेलम, द चेनाब, द रावी, द सतलज एंड द बीस। 5 ट्रिब्यूटरीज पंजाब के अंदर फ्लो करती है, इसीलिए इसका नाम पंजाब है।
पान का मतलब 5 और जा का मतलब वाटर, यानी कि लैंड ऑफ कह सकते हैं, ऐसा लैंड जिस पर 5 रिवर्स हमारी फ्लो करती हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब है। जो पंजाब प्लेन है इसका मेजर पार्ट तो हमारा चला गया है पाकिस्तान में, जो डिवीज़न हुआ है इंडिया का 1947 में, उसके बाद पंजाब प्लेन का एक मेजर पार्ट हमारा चला गया है पाकिस्तान में, और जो अभी इंडिया में है वो मेजरली हमारा पंजाब के अंदर ही लाई करता है। जो इंदुस रिवर है वो भी हमारी पाकिस्तान में ही मेजरली फ्लो करती है। इसकी एक रिवर ट्रिनिटी भी है, उसको हम सब ड्रेनेज वाले में डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल तो हम पंजाब प्लेन की हमने बात करी, इसमें हमने देखा कि ये इंदुस और ट्रिब्यूटरीज से बनता है, इसका लार्जर पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है। जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है हमारी झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड द बीस। जो पंजाब है इसमें दोआब बहुत ज़्यादा है, इसमें 5 दोआब्स हैं। तो ये दोआब्स क्या होता है, एक एक करके चलते हैं। दोआब्स क्या होता है, जो 2 रिवर के बीच में जो लैंड का पीस फंस जाता है, जो लैंड एरिया होता है 2 रिवर्स के बीच में, उसको बोलते हैं दोआब्स। जो लैंड का पीस 3 रिवर या 3 वाटर बॉडीज के बीच में होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जो वाटर बॉडी चारों तरफ से रिवर के सिस्टम से, ओशियन से या पानी से घिरा रहता है उसको बोलते हैं आइलैंड। तो पंजाब में 5 दोआब हैं। अगर मान लीजिए इधर एक रिवर फ्लो कर रही है, इधर रिवर फ्लो कर रही है, तो इसके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं दोआब। पूरे पंजाब प्रदेश में तो 5 नदियाँ फ्लो करती हैं, पर जो पंजाब प्लेन का एक सेक्शन है उसको दोआब डोमिनेट करते हैं। पंजाब प्लेन के अंदर 5 दोआब हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई पंजाब प्लेन की। तो पंजाब प्लेन के बाद हम दूसरा अपना डिस्कस करते हैं हमारा गंगा प्लेन। तो जो गंगा प्लेन है हमारा, ये जो सेंटर में लाई करता है, बीच में लाई करता है, ये हमारा एक्सटेंडेड है। घाघरा से लेकर जो तीस्ता रिवर है उसके बीच में हमारा एक्सटेंडेड है। ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी हमारा प्रैक्टिस करा जाता है। तो ये घाघरा तीस्ता रिवर से फैला हुआ है और इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेट है नॉर्थ इंडिया की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, वो हमारा गंगा प्लेन में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो यूपी है, बिहार है, ये हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ है। तो उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने बात करी गंगा प्लेन की। गंगा प्लेन के बाद जो हमारा तीसरा प्लेन आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र नाम इसका क्योंकि ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मपुत्र प्लेन। और ब्रह्मपुत्र प्लेन में मेजर जो पार्ट आता है वो असम का ही पार्ट आता है। तो ये पूरा हमने नॉर्थर्न प्लेन को डिस्कस करा। पहला हमारा पंजाब प्लेन जो पंजाब के एरिया में आता है, दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा है गंगा प्लेन जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार जैसी स्टेट आती हैं, फिर इसके बाद तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र प्लेन जिसमें मेजरली असम का एरिया आता है। तो ये हमने बात कर ली ब्रह्मपुत्र प्लेन की। ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन पर्टिकुलरली इन असम में लाई करता है। जो नॉर्थर्न प्लेन है उसको हम एक और डिवीज़न कर सकते हैं, जैसा कि हमने हिमालय का डिवीज़न करा था एक लैटिट्यूड का, जिसमें हमने पढ़ा था हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक को। फिर हमने एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न करा था जिसमें हमने पंजाब, कुमाऊं, असम और नेपाल हिमालय को स्टडी करा था। तो ऐसे ही ये तो हो गया हमारा एक स्टेट के बेसिस पर एक डिवीज़न नॉर्थर्न प्लेन का। लेकिन रिलीफ फीचर की बात करें कि ये किस तरीके से बने हुए हैं और कितने वर्ष में बने हैं, हिमालय से कौन सी नदियों ने इन्हें फॉर्म करा है, इन सब के बेसिस पर डिवाइड करें तो नॉर्थर्न प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इन्हें? वो 4 डिवीज़न होते हैं हमारे, भाबर, तेरई, भंगर और खादर। तो ऐसे ही समझ में तो नहीं आने वाली, तो इनको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहले जैसा कि हमने देखा सबसे ऊपर हमारे हैं हिमालय के माउंटेन्स। सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ होता है, सबसे ऊपर होता है, वहाँ हमारे लाई करते हैं हिमालय के माउंटेन्स। तो हिमालय के माउंटेन से क्या होता है, नदियाँ फ्लो होना स्टार्ट होती हैं। बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं उन्होंने हिमालय के माउंटेन से फ्लो करा। तो जब रिवर फ्लो होना स्टार्ट होती है तो उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी होती है कि वो बड़ी बड़ी जो चट्टान उनके रास्ते में आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उन्हें तोड़ देती हैं। तो उन्हें तोड़ने के बाद ये अपने साथ क्या है, बड़े बड़े पत्थर को लेकर आती हैं। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं पहले तो रिवर के साथ आते हैं और फिर धीरे धीरे आगे आकर इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी बड़े, मतलब ये आप अगर कभी इस रीजन में, भावर रीजन में गए हों कहीं घूमने, तो जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं जिन पर पेंटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं, जो बहुत चीकने होते हैं, तो ये हमारे भावर रीजन के पत्थर होते हैं। भावर रीजन की बात करें तो ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक हमारा ये भावर रीजन चलता है। 8 से 16 किलोमीटर तक हमारा ये जो भावर का रीजन है ये फैला हुआ होता है, जो बड़े बड़े हमारे पत्थर होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हिमालय से रिवर फ्लो करती हैं वो हमारी जो पत्थर होते हैं इनके नीचे से फ्लो होना स्टार्ट करती हैं, तो हम बोलते हैं कि रिवर डिसअपियर कर जाती है। हमारी जो भावर वाला रीजन होता है, ये हमारा भावर वाला रीजन है, तो जो भावर वाला पार्ट होता है इसके अंदर रिवर इमर्ज कर जाती हैं और डिसअपियर हो जाती हैं। कहाँ फिर रीअपियर होती हैं? रीअपियर होती हैं वो तेरई वाले रीजन में। इसके बाद भावर के बाद हमारा आता है तेरई। तेरई एक भोजपुरी वर्ड है जो
इसका लगभग मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक वेट क्लम्सी पीस ऑफ लैंड है, या इसी का ऐसा एरिया जो दलदल जैसा एरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं तेरई। तो जो रिवर भाबर रीजन में गायब हो गई थी वो फिर से हमारा फ्लो होना स्टार्ट कर देती है तेरई रीजन में। ये हमारी रिवर फिर से फ्लो होने लगी है तेरई रीजन में। तेरई रीजन का जो एरिया होता है वो हमारा दलदल जैसा एरिया होता है, वेट क्लम्सी पीस ऑफ लैंड इसको हम बोलते हैं। क्योंकि ये वेट क्लम्सी पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पर रिवर भी फ्लो कर रही है, तो ये फ्लोरा एंड फाउना की बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है। बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल के लिए ये हैबिटाट होता है। जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट है वो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो भी हमारा तेरई रीजन में ही लोकेट करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस रीजन में लोकेट करता है, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारा लोकेट करता है तेरई रीजन में। लेकिन पहले तो यहाँ पर बहुत सारा फॉरेस्ट देखने को मिलता था, लेकिन जब इंडिया का डिवीज़न हुआ पाकिस्तान के साथ तो वहाँ पर बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत मैसेकर हुआ, बहुत नरसंहार हुआ था। तो फिर वहाँ से क्या थे, पाकिस्तान से कुछ माइग्रेट इंडिया में आ गए थे। तो फिर तेरई रीजन में क्योंकि लैंड अवेलेबल था तो यहाँ के जो ट्रीज थे उन्हें काट कर उन लोगों को बसा दिया गया था। तो जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आए थे उन्हें यहीं पर सेटल कर दिया था, इसलिए कुछ फॉरेस्ट का एरिया हमें यहाँ पर कट करना पड़ा। तो ये था हमारा तेरई रीजन। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट डिवीजन आते हैं जिनमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर। तो इसके बाद जो हमारा रीजन आता है वो आता है हमारा भांगर। अब तक हमने डिस्कस करा भाबर और तेरई को, अब आता है हमारा भांगर। तो भांगर क्या होता है कि जो रिवर हमारी फ्लो कर रही है तेरई से, रिवर में कभी कभी फ्लड आ जाती है। अब हम डिस्कस करें फ्लड प्लेन क्या होता है कि कभी कभी अगर फ्लड आई है तो रिवर का पानी चारों तरफ फैल जाएगा बहुत दूर दूर तक। ये रिवर का पानी मान लीजिए चारों तरफ फैल गया काफ़ी दूर दूर तक, बहुत बड़ी बाढ़ आई है, बहुत बड़ी फ्लड आई है, ठीक है, पानी चारों तरफ रिवर का फैल गया। फिर क्या होगा कि गर्मियों का मौसम आएगा तो थोड़ा बहुत पानी जो है अपना नॉर्मल फॉर्म में आएगा, जिस तरीके से वो फ्लो कर रहा था अपना नेचुरल जो कोर्स है, रिवर की जो जर्नी होती है उसको कोर्स बोलते हैं। जब नेचुरल कोर्स को रिटेन कर लेगा तो जो एरिया यहाँ पर जो पहले बाढ़ हुआ करता था यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएगा। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, रेत होती है और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं और जो रिवर के साथ बहुत सारे मिनरल्स फ्लो होकर आते हैं वो हमारे यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन के। जिस एरिया में कभी फ्लड आई थी पर अब वो नॉर्मल हो चुका है और अपना जो रिवर है उसने अपना नेचुरल कोर्स को अडॉप्ट कर लिया है। तो फ्लड जो बहुत दूर दूर तक फ्लड आई थी, तो जो दूर वाला रीजन होता है जो पुराना हो चुका है, जिसमें बहुत सालों पहले फ्लड आई थी, बहुत सालों पुराने जो किले हैं, बहुत सालों पुरानी मिट्टी है, उसको बोलते हैं भांगर। तो जो भांगर होती है इसका पहला पॉइंट होता है कि ये क्या है, ये ओल्ड एलुवियम सॉइल है। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि नॉर्थन प्लेन तो पूरा हमारा बना ही एलुवियम सॉइल से है, तो जो भांगर है वो ओल्ड एलुवियम सॉइल है इसमें, यानी कि ये वो फ्लड प्लेन है जो बहुत पहले आए थे, इनमें बहुत पहले बाढ़ आई थी, तो उसके कारण जो मिट्टी यहाँ पर डिपॉजिट हो गई थी उसको हम बोलते हैं भांगर। तो भांगर क्या है, ओल्ड एलुवियम सॉइल है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, कंकड़ देखने को मिलते हैं, थोड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर मीडियम साइज के, इसकी जो मिट्टी होती है उसमें हमें कंकड़ देखने को मिलते हैं। ये जो आगे हम डिस्कस करेंगे इसमें खादर की सॉइल उसके कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होती है। तो हम हमेशा स्कूल लेवल के एग्जाम में तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर। तो भांगर और खादर दोनों ही मिट्टी के लैंड हैं। जो भांगर है वो पुराना है, जो फ्लड आई थी बहुत पहले फ्लड आई थी उससे जो मिट्टी बनी है वो हमारी होती है भांगर। ये लेस फर्टाइल होती है और इसमें कंकड़ देखने को मिलते हैं। इसमें हम अगर बात करें कैल्सूरियस के जो मतलब कहें क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो कंकड़ होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके जो पास का ये जो रीजन होता है जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हर साल लगभग फ्लड आती रहती है, जो हर साल मिट्टी रिन्यू होती रहती है, उसको बोलते हैं खादर। भांगर क्या होता है, ओल्ड एलुवियम। खादर क्या होता है, न्यू एलुवियम। भांगर क्या होती है, हमारी लेस फर्टाइल होती है। खादर जो होती है वो हमारी मोर फर्टाइल होती है। भांगर हर साल रिन्यू नहीं होती है, बहुत साल पहले डिपॉजिट हो गई थी मिट्टी, वो वाली मिट्टी है। जो हमारी खादर होती है, क्योंकि रिवर में थोड़ी बहुत फ्लड तो हर साल आती है, तो ये रिवर के पास का एरिया है, तो यहाँ की जो फ्लड है, यहाँ की जो मतलब मिट्टी है वो हर साल रिन्यू होती है, एवरी ईयर रिन्यू होती है, इसलिए ज़्यादा फर्टाइल है। और जो खादर होती है उस पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। तो ये हमने खादर को डिस्कस करा, यंगर एलुवियल, रिन्यू एवरी ईयर, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है ये लैंड। तो ये हमने रिलीफ फीचर के बेसिस पर हमने नॉर्थन जो प्लेन था उसको स्टडी करा 4 पार्ट में, भाबर, तेरई, भांगर और खादर। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। जो हिमालय हमारे माउंटेन्स थे, हिमालय माउंटेन से नदी बहना स्टार्ट हुई, क्योंकि नदी में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, उसने पहाड़ों, उसके रास्ते में छोटे मोटे चट्टानें आई थी, पहाड़ आए थे, उसको भी वो तोड़ देती है और अपने साथ पत्थरों को बहा कर लाती है। ये पत्थर थोड़े साइज में बड़े बड़े होते हैं, तो फिर आगे आकर जब रिवर की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है तो ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये डिपॉजिट होकर एक पूरा बेल्ट बना लेते हैं, लगभग 8 से 16 किलोमीटर लंबा ये बेल्ट होता है। इसके अंदर से फिर रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है भाबर के अंदर से। तो हमें ऐसा लगता है कि रिवर इस एरिया में डिसअपियर्ड हो गई है। फिर इसके बाद वो रीअपियर करती है हमारे तेरई रीजन में। तो जो तेरई का रीजन होता है ये दलदल जैसा रीजन होता है, वेट और क्लम्सी पीस ऑफ लैंड है। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भी हमारा तेरई रीजन में लाई करता है। पर जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था तो उनके माइग्रेंट को यहाँ पर सेटल करने के लिए काफ़ी पीस ऑफ लैंड को हमने क्लियर कर दिया था। फिर इसके बाद जो रिवर है वो फ्लो तो हो ही रही है। रिवर में क्या होता है, कभी कभी बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से जो उसका पानी होता है वो चारों तरफ रीजन में फैल जाता है, और जब वो फिर वापस अपने नेचुरल जो शेप था उसमें वापस आ जाती है। तो जिन एरियाज़ में बाढ़ हुई थी, जिनमें बहुत पहले बाढ़ हो गई थी और जिनमें मिट्टी डिपॉजिट है, उनको बोलते हैं भांगर। भांगर क्या होती है, हमारी एलुवियल सॉइल होती है जो बहुत पहले डिपॉजिट हुई थी। खादर क्या होती है, खादर हमारी वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो रिसेंट में ही डिपॉजिट हुई है। ये लगभग हर साल रिन्यू होती रहती है, क्योंकि अगर ऐसे मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है तो थोड़ी बहुत फ्लड तो आसपास के रीजन में आती ही रहती है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा फ्लड आई होगी बहुत टाइम के पहले, तो वो जो पुरानी मिट्टी है उसको बोलते हैं हम भांगर, और जो न्यू मिट्टी है उसको बोलते हैं खादर। भांगर होती है थोड़ी लेस फर्टाइल होती है, खादर होती है वो मोर फर्टाइल होती है, और खादर में इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करा जाता है। तो ये हमने दो फिजिकल फीचर को अब तक डिस्कस कर लिया है, हिमालयन प्लेन और नॉर्थन प्लेन को काफ़ी डिटेल में। अब इसके बाद हम आगे मतलब इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड को। जो हमारे हिमालयाज और जो नॉर्थन प्लेन है ये हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी इस पार्ट में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे स्टडी करते हैं।